सोचो जिस डायरी में तुमने अपनी क्रश का नाम लिखा है और तुम किसी ब्लैक होल में डाल दो, तो क्या तुम्हारा सीक्रेट हमेशा के लिए गायब हो जाएगा? या यूनिवर्स में कोई भी चीज कभी पूरी तरह से खत्म ही नहीं होती? देखो, फिजिक्स के रूल कहते हैं कि यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं होती। मतलब अगर तुम डायरी जला भी दो तो धुआं और रात में उसकी इंफॉर्मेशन किसी ना किसी फॉर्म में बची रहती है। जैसे एक पेनड्राइव के बारे में सोचो जिसमें आपकी सब फाइल्स हैं। अब आपने सब फाइल डिलीट कर दी, लेकिन वो फाइल सिस्टम के फ्रेगमेंटेड पीसेस में अब भी कहीं है, तो टेक्निकली रिकवर हो सकती है। पर हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की। ब्लैक होल जहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। पर 1970s में स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल भी रेडिएशन इमिट करते हैं और धीरे धीरे इवोपरेट हो जाते हैं, जैसे अब हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। पर रेडिएशन थर्मल होती है, यानी उसमें से पार्टिकल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होती। मतलब अगर तुमने डायरी ब्लैक होल में भी डाल दी तो उसकी असली बातें रेडिएशन में नहीं मिलेगी। पर कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि नहीं, हम फिजिक्स के कोर प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन को वॉयलेट नहीं कर सकते। कोई तो मैकेनिज्म जरूर होगा जिससे इंफॉर्मेशन वापस बाहर निकलती है। कुछ फिजिसिस्ट मानते हैं कि शायद इवेंट होरिजोन के अराउंड कुछ सॉफ्ट क्वांटम एक्साइटेशन हो सकते हैं, जैसे लो एनर्जी फोटॉन्स या ग्रेविटोस, जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो और जब ब्लैक होल इवोपरेट हो तो उसे लीक कर सकती है। क्योंकि देखो, अगर इंफॉर्मेशन सच में लॉस्ट हो जाएगी तो क्वांटम मैकेनिक्स का कोर प्रिंसिपल यूनिटरी ट्री कोलैप्स हो जाएगा। यहाँ ये पैराडॉक्स हमें बताता है कि जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों एक साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमें क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी चाहिए, और अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो हम ब्लैक होल के अंदर के डायनामिक्स, स्पेस टाइम स्ट्रक्चर और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बहुत बड़े सीक्रेट्स जान सकते हैं।